जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक चलेगी। वहीं मक्का की भी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। राज्य सरकार ने पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदने का लक्ष्य 90 दिनों तक रखा है। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में विपणन वर्ष साल 2023-24 धान खरीदी तथा कस्टम मिलिंग के नीति में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी किस्म की धान और मक्का पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश में किसानों के द्वारा बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। बायोमेट्रिक तरीके से धान खरीदी के प्रचार प्रसार करने तथा व्यापक तौर पर बारदाने इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि का किया भुगतान। गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख रुपए, स्व सहायता समूहों एवं गोठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन की राशि के रूप में 13.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों और गैंगरेप की बढ़ती घटनाओं के साथ राज्य सरकार के कथित कुशासन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राज्यपाल से मिले। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और गैंगरेप के घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। पत्रकार वार्ता में कहा कि अपराधियों के नजर में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और राज्य की कांग्रेस सरकार की शासन के चलते छत्तीसगढ़ अब अपराध का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए नाकाम रही है। छत्तीसगढ़ में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का राजधानी रायपुर में प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। अभ्यर्थियों के द्वारा राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट ने भी परीक्षा में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम खड़े हैं। का कहना है कि जब भर्ती परीक्षा हो रही थी तो 10 दिनों का समय दिया गया था, तो वहीं 2018 में जब यह भर्ती निकली थी तो 1 दिवसीय भर्ती परीक्षा लिए जाने का प्रावधान किया गया था। यही नहीं, भौतिक परीक्षा के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया था। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से पदों को बेचा है, बोली लगाई है। शिक्षक भर्ती से लेकर पीएससी तक भर्ती में बिना पैसे की कोई व्यक्ति पद नहीं पा रहा है। पीएससी का कल परिणाम घोषित हुआ है। कलेक्टर ने भाई भतीजा बहन सभी का रिजल्ट घोषित हुआ। एग्जाम निकालने के बाद हमारे पास पैसा नहीं है, इस वजह से हम रोड पर खड़े हुए हैं। सभी बातों का जिक्र हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया। में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आने में अभी वक्त है। कुमारी शैलजा ने नया टाइम टेबल फ्रेम जारी किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट करीबन 2 सप्ताह आने में समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक का दौर जारी है। एक सीट पर फीडबैक के आधार पर चर्चा हो रही है। राजधानी दिल्ली में G20 देशों की बैठक चल रही है, जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भी इंदिरा गांधी के बुलावे पर 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, लेकिन अभी 20 लोगों में भी पूरे नहीं आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवर्तन यात्रा में भाजपा नेताओं को सुरक्षा देने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नेता को झीरम घाटी हमले से तो बचा नहीं पाए, लेकिन हम परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा पार्टी को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये जानते हैं अब मौसम का हाल। रायपुर समेत कई जिलों में गिरेगा पानी। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में रुक रुक कर होती रहेगी बरसात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई है। शनिवार को प्रदेश के बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़ जिले में कई जगहों पर बारिश हुई। कल राहत की बात है कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी नहीं दी है। प्रदेश में अब तक 827.7 मिलीमीटर औसत वर्षा अब तक दर्ज की गई है।
छत्तीसगढ़ में प्रदेश व्यापी रेल रोको आंदोलन की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर प्रदेश स्तरीय रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। पत्र में बताया गया कि यात्री गाड़ियों के परिचालन बंद किए जाने से हो रही है परेशानियों को लेकर प्रदेश में नागरिक परेशान और हलाकान है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर 13 सितंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ आ रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में साड़ी बांटने की थी तैयारी, इससे पहले पुलिस ने पकड़ा। विधानसभा चुनाव में बांटने के लिए लाई गई थी लाखों की साड़ियां बिलासपुर पुलिस ने जब्त किया। मामले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसमें 6,60,000 की साड़ियां पकड़ी गई। पहली कार्रवाई में 500 नग साड़ी व कपड़े, दूसरी कार्रवाई में 200 नग साड़ियां जब्त की गई। बस ड्राइवर और कंडक्टरों से पूछताछ की जा रही है और धारा 102 के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही के तहत 10 सितंबर यानी आज से संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक यह खेल प्रतियोगिता 20 सितंबर तक चलेंगी। इसके बाद अंतिम चरण छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की समापन रायपुर में 26 से 27 सितंबर के बीच होगा। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे 700 बिस्तर अस्पताल का भूमि पूजन, जो 325 करोड़ रुपए की लागत से रायपुर में बनने जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डायमंड जुबली कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के संबंध डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के अंतर्गत 700 बिस्तरी एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के इंटर मेडिकल कॉलेज टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रदेशवासियों को मिल सके, इसलिए राज्य सरकार का यह बड़ा कदम है। तो अस्पताल में आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी। यह अस्पताल 7 मंजिला इमारत होंगी। अस्पताल को ऐसा बनाया जाएगा जिसे भविष्य में और बढ़ाया जा सके। छत्तीसगढ़ के स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नहीं मिली मान्यता। कहीं आपके बच्चे इन स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहे हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए 153 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 11 स्कूल की मान्यता नहीं मिली है। कुल 142 स्कूलों को मान्यता दे दी गई है। बचे हुए 11 स्कूलों में मापदंड नहीं होने के कारण मान्यता नहीं दी गई। स्कूलों की बात करें तो विवेकानंद एजुकेशन एकेडमी रायपुर, नवयुवक विद्यालय महादेव घाट रायपुर, ब्लेसिंग स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल बिलासपुर के आनंद मार्ग हाई स्कूल, दीदीपारा कोनी बिल्हा। इसके अलावा चिंदल वैरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजकिशोर नगर बिलासपुर, BPS पेरेंट्स प्राइड स्कूल डोंगरगढ़, गायत्री शक्तिपीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लंजोड़ा, संस्कार पब्लिक हाई स्कूल सुलसुली। इसके अलावा ज्ञान गंगा हाई स्कूल शिवपुर चर्चा और ज्ञानोदय हाई स्कूल विश्रामपुर को समेत कुल 11 स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा मान्यता नहीं मिली है। रायपुर में हुआ मटकी फोड़ का भव्य कार्यक्रम, विजेता टीम को मिली 5,71,000 रुपए। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी के हनुमान मंदिर स्थित दही हांडी मैदान में प्रदेश का सबसे बड़ा मटकी फोड़ कार्यक्रम किया गया। प्रदेश में यह आयोजन पिछले 13 साल से लगातार हो रहा है। इस बार झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित राज्यों के लगभग 26 टोलियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीम को प्रथम इनाम 5,71,000 रुपए दिया गया। इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए 10,000 से अधिक लोगों का जमावड़ा था। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों के पत्ते खोल दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 10 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अगर हम सीटों की बात करें तो दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा, भानु प्रतापपुर, कोरबा, राजिम, पत्थलगांव, कवर्धा, भड़गांव, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपंडी भानु प्रतापपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रत्याशियों की नाम की बात करें तो दंतेवाड़ा से बाबूलाल भगवानी, नारायणपुर से नरेंद्र कुमार नाग, अकलतरा से आनंद, कोरबा से विशाल केरकर, राजिम से तेजराम विद्रोही, पत्थलगांव से राजा राम लकड़ा, वर्धा से खड़गराज सिंह, भड़गांव से सुरेंद्र गुप्ता, कुनकुरी से लियोस बिंज। जी हां, इन सभी उम्मीदवारों को कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान पर उतारा जाएगा। चलिए बात करते हैं अब सरकारी नौकरी की। छत्तीसगढ़ में बैंक पर निकली 407 पदों पर बम्पर भर्ती, 12वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, अपेक्स बैंक में फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक,
समिति प्रबंधक, उप प्रबंधक समेत अन्य 407 पदों के लिए भर्तियां होनी है। इसकी परीक्षा व्यापम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 23 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 24 से 26 सितंबर तक किए जाएंगे। इसी तरह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती के लिए 10 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। 10 से 13 सितंबर तक त्रुटि सुधार 188 पदों के लिए 24 सितंबर को होनी है परीक्षा। इसके लिए 12वीं पास तथा ITI भी होना जरूरी है। कॉलेजों में नजर रखने के लिए जारी हो हेल्पलाइन नंबर। अटल यूनिवर्सिटी ने NSUI का हल्ला बोला, कहा नियमों के अनुसार हो भर्तियां। कॉलेज में अव्यवस्था को दूर करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर NSUI ने शुक्रवार को अटल यूनिवर्सिटी का घेराव जमकर किया। छात्रों से कहा कि कॉलेजों में विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार योग्य टीचर नहीं है, इस कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कुलपति से कहा कि कॉलेजों पर नजर रखें और लगातार निरीक्षण कॉलेजों का करते रहें और छात्रों के द्वारा शिकायत किए जाने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए ताकि छात्र अपना शिकायत दर्ज करा सकें।